Right, everyone, and welcome back to Academia Coaching Center's YouTube channel. This is your teacher Aziz Kashmiri, and let's get the party started. ओके सो ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे, स्पेसिफिकली एसएमएस आए थे, व्हाट्सएप किया बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने डीएम किया इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर 10th स्टैंडर्ड के पेपर्स खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग क्या करें। और ये बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन हर किसी का होता है कि सर 10th स्टैंडर्ड के तो पेपर्स खत्म हो गए, हम लोग ने मेहनत करी, पर अभी 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग क्या करें। विच इज़ अ गुड क्वेश्चन अगेन गाइज। तो देखो, मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली एंड बहुत इजीली दो तीन चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कोशिश कीजिएगा, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। 10th स्टैंडर्ड के बाद गाइज आपको 2.5 से 3 महीने का एक बहुत अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है। जैसे जून के फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं। सेम गोज फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, है ना। आपके जून के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। रिजल्ट जो भी आए, XYZ रिजल्ट हो आपका, आपको बहुत आउटस्टैंडिंग परसेंटेज मिले या थोड़े कम परसेंटेज मिले, अफसोस नहीं करना है, दिल खट्टा नहीं करना है। आप लोगों को मेक श्योर करना है कि हम लोग जो भी परसेंटेज आए उससे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा अच्छे ही परसेंटेज आए। अगर आपने पूरा साल मेहनत किया है और अगर आप उम्मीद करके बैठे हो अच्छे परसेंटेज आएंगे तो गुड, इट्स अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आपने लास्ट क्लास में मेहनत की है एंड आप एक एवरेज परसेंटेज स्कोर करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग सबके सब टॉप परफॉर्मर्स नहीं थे, या सबके 90% नहीं आए थे। आपके टीचर्स जितनी भी है, इन सब पे कभी 90% नहीं आए होंगे। ये लोग स्मार्ट होंगे, राइट। ये कोर्सेज होते हैं और उसके बेसिस पे टीचर्स बनते थे। डॉक्टर्स जो होते हैं, सारे के सारे डॉक्टर्स थोड़ी 90% स्कोर करते हैं यार। सब डॉक्टर्स अपने अपने हिसाब से, बस एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। ये सोच कर रखना कि हम लोग को जो हमारा गोल है वो अचीव करना है, और वो उसी बेसिस पे कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, राइट। आजकल तो ये बनकर पैसे कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हो, आप डांसिंग में जा सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि हमको 2, 2.5, 3 महीना क्या करना है। तो पॉइंट नंबर 1, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, राइट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, विच इज अ गुड चॉइस। मैं इसमें तो ये नहीं बोलता हूँ कि आपको ये काम नहीं आएगा। MSCIT के कोर्सेज कर लेते हैं, जहाँ पे बच्चों को एक्सेल सिखाया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो आपको सिखाया जाता है, जो आपके आने वाली लाइफ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट होता क्या है, आप 10th स्टैंडर्ड में ये कोर्स एक 2, 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लोगे, राइट। एंड फिर आपके 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, आपके FYL स्टार्ट हो जाएंगे 12th स्टैंडर्ड के बाद, एंड आपकी इसकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। एंड 3 साल या 5 साल डाउन द लाइन जब आप कोशिश करोगे वापस करने के लिए, तो आपको वापस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक सर्टिफिकेट जरूर मिल जाएगा आपको कि आपने बहुत अच्छी चीज की है या आपने ये कोर्स किया है, बट इसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कोशिश करना, अगर आप ये सारे कोर्सेज करते हो, MSCIT के कोर्सेज करते हो, विच इज अ गुड ऑप्शन, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर रखना। ऐसा नहीं करना कि आपने कोर्स कर दिया खत्म तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। सारी की सारी पूरा का पूरा दारोमदार होता है आपके प्रैक्टिस सेशंस के ऊपर कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी समझते हैं कि और हम लोग क्या कर सकते हैं ये वेकेशन के अंदर। तो बहुत सारे बच्चे अपनी हॉबीज ढूंढते हैं, कुछ डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, कोई सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेता है, राइट। अपना एक करियर ऑप्शन रखकर ये चीज बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिसको मैं अक्सर सपोर्ट करता हूँ, राइट। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हमें वही फील्ड में पूरा चले जाना है। होता क्या है कि 2, 3 साल, 4, 5 साल जब उनको इसमें एक्सपोजर नहीं मिलता है तो बच्चे डीमोटिवेट होकर इसको छोड़ देते हैं। तो मेरा ये सजेशन होगा, आप लोग ये चीज मत करना, आप हमेशा एक ऑप्शन आपके साथ रखना, राइट। अगर आपको डांस फील्ड में या एंकरिंग फील्ड में जाना है, या आपको ऐसी कोई सिंगिंग फील्ड में जाना है, राइट, तो आप अपने पास एक डिग्री जरूर रखना, ये मेरा सजेशन होगा, राइट। अब आपने मान लीजिए आपकी हॉबी सिलेक्ट कर ली, आप उसमें सीख जाइए, जैसा भी आपका टाइम पास हो जाएगा, बस वो भी आपको दिन के 2 या 3 घंटे करने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है कि जब आप सीख कर वापस आते हो तो आप उसके ऊपर किस हिसाब से प्रैक्टिस सेशंस करते हो, राइट। अगर आप डांस करोगे तो आपको घर पे आके डांस वापस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप सिंगिंग करते हो तो आपको आके घर पर रियाज करना पड़ेगा, राइट। अगर आप MS ऑफिस सीखते हो तो आपको आकर वो चीज़ घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा टाइपिंग कोर्सेज होते हैं गाइज, बहुत चीप टाइपिंग कोर्सेज होते हैं, आप लोग वो कर सकते हो, वो चीज़ आपके साथ हमेशा रह जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, इट क्रिएट्स अ वेरी डिफरेंट इंप्रेशन। जब आप किसी के बाजू में बैठे हो और आप देखते हो कोई बिना देखे टाइप कर रहा है, ऑटोमेटिकली सामने वाले की पर्सनालिटी के ऊपर एक अलग ही चार्म
काम आ जाता है, बिकॉज ही नोज, और आप भी चौकन होते हैं बिना देखे टाइप कर रहे हैं, राइट। हम लोग सेल फोन्स में तो अक्सर कर ही लेते हैं क्योंकि क्वाडी कीपैड है, हम लोग को उसकी हैबिट है। 1-1.5 महीने 2 महीने मैक्सिमम में आप बेसिक जो पर मिनट वर्ड्स है वो सीख जाते हो, एंड आपको क्वाडी कीपैड आपके फिंगर टिप्स में बैठ जाता है, विच इज द बेस्ट पार्ट। तो आप एक टाइपिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन होगा, इसको प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लैपटॉप वगैरह में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कुछ नहीं मिला तो आप नोट में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो, राइट। एंड इसके अलावा टाइपिंग कोर्स के अलावा गाइस कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो आप लोग को बहुत फायदेमंद होंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की कोई एज लिमिट नहीं होती है, ट्रस्ट मी। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, आप ये कोर्सेज करना शुरू कर दो। इसमें और अलग अलग कोर्सेज आते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ आप सीख सकते हो, राइट। बहुत सारी फर्म्स सिखाती है, और ये कुछ महंगे कोर्सेज नहीं है, ये एप्लीकेशंस महंगे होते हैं, बट ये कोर्स आप सीख सकते हो बहुत आसानी से, राइट। तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन आप जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं, जब आप पहले दिन क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपको फर्स्ट डे थोड़ी सब चीजें आती है, राइट। आप बहुत बार 0 पे आउट होंगे, कभी कभी बॉल खेलने नहीं जमेगा, आपको बॉलिंग डालोगे तो कभी वाइड जाएगा, कभी नो बॉल जाएगा, कभी बैट्समैन के टकले के ऊपर से बॉल चले जाएगा, ये सारी चीजें होती है। इट टेक्स टाइम, आपको टाइम जाएगा चीजें सीखने के लिए। तो कोरल ड्रॉ ये फ्यूचर है, इसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। आफ्टर इफेक्ट का ये पूरे कोर्स का बंडल होता है जो वो लोग सिखाते हैं, राइट। अगेन कोरल ड्रॉ उसमें आता है, आफ्टर इफेक्ट्स उसके अंदर आते हैं, देन आपको और बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट्स के बाद, कोरल ड्रॉ के बाद फोटोशॉप आपको सिखाया जाता है, एंड फोटोशॉप का बहुत वैल्यू है गाइस, आप लोग ये चीजें सीख सकते हो। और वही फर्म्स आपको इंटर्नशिप देती है, एक प्रोजेक्ट बनाने का आपको 2-2 हजार 3-3 हजार, कहीं कहीं पर तो 50-50 हजार भी लोग डिमांड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स। तो ये जो छोटी छोटी स्किल्स है, ये हुनर आप सीख के रख लीजिए, आपको ये बहुत काम आएगा फ्यूचर में। अगर आपको एक बेसिक जॉब भी करना चाहते हो, आई हैव सीन पीपल जो हमारी क्लासेस का भी डीटीपी वर्क करते हैं, राइट, दे अर्न गुड, विच इज वेरी नाइस। आपको क्या चाहिए, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम के बाद जैसे उस चीज में महारत ही हासिल कर लेते हो, आपके पास एक बार वो सॉफ्टवेयर, जैसे इनिशियली जब आपने स्टार्टिंग में पबजी गेम खेलना या जो बैटल अंडरग्राउंड खेलना शुरू किया होगा, तो नहीं आता है यार इनिशियल स्टेज पे। आप क्या करते हो, आप बार बार प्रैक्टिस करके आपके पूरे फिंगर्स बैठ जाते हैं उसके ऊपर, ये वैसा ही चीज है। तो ये सारे कोर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, ये मैं बोलूंगा ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। मेक श्योर कीजिए कि आप ये कोर्सेज कर रहे हो। इससे क्या होगा गाइस, आपके पास एक एड ऑन फीचर आ जाएगा। कल को आपके मार्क्स अच्छे हैं बुरे हैं, डजंट मैटर, आप ये सारे कोर्सेज करके भी अपनी जिंदगी गुजारा कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे जॉब्स पे लग जाते हैं, डेटा एंट्री के जॉब्स पे, हालांकि 12th स्टैंडर्ड 18 साल के बाद ही जॉब के लिए गवर्नमेंट परमिशन देता है, बट बहुत सारे बच्चे कोई अपने काका के वहाँ, कोई अपने चाचा के वहाँ पर कोई भी छोटा मोटा जॉब करता है, सोचता है कि अरे 7-8 हजार रुपये महीने के कमा लेंगे और क्या चाहिए, विच इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। आप ये भी कर सकते हो। वी स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, मैंने खुद ने 10th स्टैंडर्ड के बाद से जॉब करना शुरू किया। हम लोग ने एंकरिंग से स्टार्ट किया था, देन एंकरिंग में थोड़ा हम लोग और आगे चले गए, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे गाइज 2-2.5-3-4 घंटे का वी यूज्ड टू चार्ज अराउंड 3,000 2,500, उससे ज्यादा भी लोग चार्ज करते हैं बॉस, डिपेंडिंग ऑन देयर सॉफ्ट स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन देयर वोकैब, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे वर्क। फिर इसमें फिर बहुत सारी चीजें होती है, तो आप ऐसे कोई चीज ढूंढो जहां पर आप आपका एक इजी अमाउंट से शुरू कर सको एंड आपके लिए बेनिफिशियल हो। इंग्लिश इंप्रूव करो अपनी, डेली बेसिस पे कुछ रीड करना शुरू कर दो यार, कितना टाइम जाएगा रीड करने में। अगर आप रीडिंग करना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश सीखना, ट्रस्ट में। आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू तो करो। हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग टूटी फूटी इंग्लिश नहीं बोलते। मुझे आज भी याद है, थैंक्स टू माय मॉम यूज्ड टू ऑलवेज स्पीक विद अस इन टूटा फूटा इंग्लिश ईच एंड एवरी टाइम, एंड दैट्स हाउ वी एक्चुअली लर्न कि अच्छा इंग्लिश इससे सकते हम लोग सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको परफेक्ट होना, सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आपको एकदम एड ऑन होना ही है, ऐसा कोई नहीं होता है गाइस। आप स्टार्ट कीजिए रीडिंग करना, राइट। जब आप पहले बार किसी को इंटरव्यू देने जाओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड यही 2 मिनट में आपको खुद को बेचना होता है। बेचते ही है ना हम लोग, क्या करते हैं खुद को बेचते हैं। तो इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखिए, आप इंग्लिश मूवीज देखिए, अच्छी वाली इंग्लिश मूवीज देखिए, राइट, जहाँ पे आपको सीखने मिले। एंड कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप अडॉप्ट कर सको। कोई नए वर्ड सीख रहे हो, उसको दिन में 3-4 बार बोल दो, उसको दिन में 3-4 बार कोई सेंटेंस में इस्तेमाल कर दो, वो आपको बैठ जाएगा दिमाग में। एंड हर वीक दर वीक आप कोशिश कीजिए कि इसको इम्प्रूव करें, ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, राइट। तो ये कुछ चीजें मुझे ऐसी लगती है कि आपको सीखनी चाहिए ये वेकेशन के टाइम पर। इसकी ये पूरा जो ये 90 डेज का गैप
आपको मिलता है फ्रॉम मार्च टिल अगस्त, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी गाइज, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड आप अपने सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव कीजिए और फिर आपका जो भी करियर ऑप्शन होगा, और अपने परसेंटेज के बेस पर अपना करियर ऑप्शन मत चूज कीजिएगा। अरे मुझे 90% एंड अबव आएगा तो ही मैं साइंस लूंगी या लूंगा, तो यार ये बैड ऑप्शन है। अगर आपको 60% भी आता है तो आप साइंस ले सकते हो, राइट। ये एक बहुत बेसिक सा गाइस लॉजिक है। ऐसा अपने परसेंटेज के बेस के ऊपर अपना करियर ऑप्शन मत छोड़ना। ये आपका दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, मत करना, ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा। आपको जो फील्ड में जाना है उसके बारे में रिसर्च कीजिए, जो वो फील्ड में उनसे बात कीजिए, कोशिश कीजिए समझने के लिए क्या करना पड़ता है क्या नहीं। बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है उनको क्या करना है, उनको परसेंटेज कुछ भी है उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या करते हैं, एक 10-15 दिन 20 दिन का गैप ले लेते हैं, गांव वगैरह घूम के आ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, राइट, एंड दे स्टार्ट स्टडिंग फॉर 11th स्टैंडर्ड, राइट। जिन्होंने दिमाग सेट कर लिया कि मुझे नीट सीईटी देना है, राइट, जिन्होंने दिमाग सेट कर लिया कि मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स में जाना ही है, वो लोग अभी से शुरू कर देते हैं, वो लोग किसी का वेट नहीं करते। तो आप किसी का भी वेट नहीं कीजिए, आप शुरू कर दीजिए काम करना, खुद के ऊपर मेहनत करना, खुद को पर्सनालिटी वाइज इंप्रूव करना शुरू कीजिए। आप जिम जा सकते हो, आप स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है, खाली मत बैठो। रमजान चल रहा है, रमजान के बाद आप शुरू कर सकते हो, इवन दैट इज फाइन, इसमें कोई बड़ा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो गाइज देखिए, ये एक बेसिक चीजें होती है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या मैं चाहूंगा कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलूँ कि आप करो। ओके, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके फ्यूचर के लिए भी। एंड कुछ कोर्सेज जो होते हैं ये एंड तक रहता है। अगर आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हो, टाइपिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये लॉकडाउन में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था, वो आई यूज्ड टू फील सो बैड कि मुझे एक्सेल प्रॉपरली नहीं आता था, राइट, एंड माय कलीग्स दे यूज्ड टू वर्क ऑन एक्सेल सो नाइसली। आई यूज्ड टू फील सो बैड कि यार मेरे को एक्सेल नहीं आता। देन फिर फटाफट यूट्यूब पे वीडियोस देखो एंड एक्सेल सीखो। ये वाला फंडा रोकने से बेटर है कि वो फॉर्मूलाज वगैरह जो होते हैं वो सीखने से बेटर है कि आप खुद के अंदर इंप्रूवमेंट अभी से लाना शुरू कर दो, और ये चीज डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगी। होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। गाइस थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग को समझा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैनल पे, नेक्स्ट कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ब्लास्ट। थैंक्स लॉट।